एक दिन की बात, अमन अपनी छत पे बैठ के अपना मोबाइल चला रहा होता है। अब वह देखता है कि उसकी जो पड़ोस में रहने वाली जो भाभी है वह छत पर आई हुई है। और जैसे ही वह भाभी छत पर आती है, अब तक तो उसने सिर्फ सुना ही था कि उसकी जो भाभी है वह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज वह देख रहा था कि उसकी जो भाभी है वह वाकई में बहुत खूबसूरत है। और वह बस अपने आप को बिना कुछ कहे नहीं रोक पा रहा होता, और बस वह अपने मुंह से एक बात कहता है कि भाभी, वाह, आप बहुत ही खूबसूरत हो। इस बात को सुनकर ना जाने क्यों वह रूबी मनी मन मुस्कुराई और बस यहाँ पर वह मुंडेली पर बैठ गई। अब तो अमन कहने लगता है कि यार भाभी, जब तुम बाहर से इतनी सुंदर हो तो फिर अंदर से कितनी सुंदर होंगी। इस बात को सुनकर ना जाने क्यों वह रूबी मुस्कुरा गई और शर्मा गई। अब तो वह उस अमन से कहने लगती है कि अमन, तुमने जब सुंदरता की बात कही है और भी अंदर की सुंदरता की बात कही है, तो फिर एक काम करो, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम आ जाया करना। बस इस बात को सुनकर वह अमन खुद ही खुद बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। वह 18 साल का लड़का, अमन के दिमाग में ना जाने क्या क्या विचार चल रहे होते हैं। वह अपने आप पर बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से जैसे तैसे काबू पाता है और इंतज़ार करने हो लगता है उस रात का, क्योंकि यहाँ पर वह जो रूबी है उससे रात को आने के लिए कह कर गई थी। बस इस बात को सुनकर उसकी तो अब रात कैसे हो, बस वह इसी सोच में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही रात होती है, अब तो उन दोनों यानी कि देवर भाभी के बीच में एक ऐसा कांड बनता है जिसे जानकर आप वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। और फिर जैसे इस पूरी घटना के बारे में उस रूबी के पति के पास यह खबर पहुंचती है, फिर तो यहाँ पर जो रूबी का पति है, जो कि मुंबई में काम किया करता है, वह एक ऐसा कदम उठाता है। उसके इस कदम को जानकर आप भी वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाने वाले हैं। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, बहुत ही हैरान और रोमांच से भर देने वाली ये कहानी, मेरी उम्मीद है आप इस कहानी को पूरा देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आरा, बिहार से। दरअसल आरा, जो कि पटना के पास पड़ने वाला वह शहर जहाँ पर बहुत सारे युवक युवती मतलब पूरी पब्लिक रहती है, वहीं एक जगह जहाँ पर वह अमन रहा करता है। अमन, जो कि पढ़ाई करने में जुटा हुआ है, वह एक दिन पढ़ने के लिए अपनी छत पर मौजूद होता है और वह अपनी पढ़ाई करने लगता है। यहाँ अमन के बगल में ही एक घर होता है, उस घर में रंजीत रहा करता है। रंजीत, जो कि रूबी का पति होता है, वह लड़का मुंबई में रहता है और उस लड़के के बारे में सभी लोग उदाहरण देते हैं कि वाकई में रंजीत काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है। और रंजीत, जो कि जिसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, वह मुंबई के एक बड़े होटल में नौकरी किया करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। अब जो रंजीत होता है, रंजीत के पिता उससे पूछते हैं कि बेटा, अब तो उम्र भी हो चली, अब तो तुम एक काम करो, अपनी शादी कर लो। यहाँ पर वह रंजीत अपने पिता से ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन वह कहता है कि ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। अब जो उसका पिता है, उस रंजीत के रिश्तों की जो भरमार थी, उनमें से ही सुंदर सुंदर लड़कियों के फोटो देखने लगता है। और उनमें से एक लड़की जो कि बहुत ही सुंदर होती है, जिसका नाम रूबी होता है, उस रूबी को उस रंजीत के लिए पसंद कर लिया जाता है। अब रंजीत और जो रूबी है, दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही उनकी शादी होती है, अब तो रंजीत, जो कि 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था अपने उस होटल से, अब तो वह 1 महीने की करीब वहाँ रहता है। उसकी उसी 1 महीने में शादी भी होती है, उसकी सुहागरात भी होती है और वह अपनी पत्नी के साथ रहता है। यहाँ पर जो रूबी है, बहुत ही सुंदर होती है, बिल्कुल नई वह लड़की, एक कमसिन औरत जैसी लग रही होती है और उसका जो शरीर का एक एक अंग महकने लगता है। यहाँ पर रंजीत को सभी लोग बधाई देते हैं कि भाई वाह, तेरी पत्नी तुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत, यानी कि इस पूरे गांव में तेरी पत्नी के बराबर खूबसूरत तो कोई महिला ही नहीं है। रूबी को पाकर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है रंजीत। और रंजीत अब तो अपनी पत्नी के साथ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से
उस संबंध को बनाता है जो कि पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर रूबी भी खुश, रूबी का पति रंजीत भी खुश। लेकिन अब यहाँ पर एक कहानी होने वाली थी। जो रंजीत होता है, रंजीत को जाना होता है मुंबई, क्योंकि अब उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली है। एक अच्छे होटल में बढ़िया जॉब करने वाला वह लड़का जो रंजीत है वह अब जाने वाला होता है। तो वह रूबी से कहता है कि रूबी, एक काम करो, तुम आराम से यहाँ माँ बाबूजी के साथ रहो, उनकी ढंग से सेवा करो, वह बहुत जल्दी छुट्टी लेकर यहाँ आएगा और बस हम दोनों भाई उसी प्यार से रहेंगे। लेकिन अब यहाँ जो रंजीत है, रंजीत चला जाता है मुंबई। मुंबई वहाँ होटल में काम करने लगता है, लेकिन उसका जो प्रमोशन है वह हो जाता है आगे के लिए। अब वह और बड़े होटल में जाने वाला है, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसको 2 महीने ऐसे गुजारने कि वह अपने घर नहीं जा सकेगा, यानी कि उसको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अब रंजीत तो वहाँ अपने होटल में फंस जाता है। वह अपने घर में अपनी पत्नी रूबी को और अपने पिता को बता देता है कि वह अगले 2 महीने में एक दिन भी नहीं आएगा। इस बात को रूबी बहुत ही ज़्यादा मुरझाई सी रहती है, लेकिन वह अपने सास ससुर की बड़े ही ढंग से सेवा किया करती है। एक दिन की बात, जब वह रूबी कपड़े सुखाने के लिए अपनी छत पर आई हुई थी और जब वह अपने कपड़ों को वहाँ उस डोरी पर सुखा रही होती है, तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आती है। वह आवाज़ होती है अमन की। अमन जो कि वहीं छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। दरअसल वह जो अमन है उस रूबी को देख रहा होता है। रूबी उस पतली सी साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी, यानी कि उसका एक एक अंग ऐसे झलक रहा होता है जैसे कि वहाँ पर सूरजमुखी का पौधा आ गया हो। अब उनको देखकर वह लड़का बरबस ही बोल पड़ता है कि वाह भाभी, तुम तो वाकई में बहुत सुंदर हो। अभी तक तो मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन मैंने आज तुम्हारी सुंदरता को देख लिया भाभी। मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया हूँ, मुझे माफ़ करना। लेकिन यहाँ पर मंद मंद मुस्कुराते हुए रूबी, क्योंकि रूबी ने तो अपनी तारीफ सुन ली थी, अब इस तारीफ को वह कैसे पचाती। वह अब प्यार से कहने लगती है कि कोई बात नहीं अमन, ऐसा होता है, तुम बोल सकते हो भाई, तुम भी तो उसके देवर जैसे हो। लेकिन अब तो अमन को भी और छूट मिल गई थी। अब वह अमन कहता है कि भाभी मुझे एक बात बताइए, जब आप बाहर से इतनी सुंदर हो, फिर अंदर से कितनी सुंदर होंगी। अब जैसे ही इस बात को सुनती है वह रूबी, वह अपने आप के शरीर को देखती है और फिर तो वह बड़े ही धीमे तरीके से शर्मा जाते हैं और उसकी शर्माते हुए उसकी जो आंखों की जो लचक है वह ऐसे दिखाई पड़ती है, न जाने क्यों वह ऐसे लग रही होती है कि वह अमन को उसके पास आने का इशारा कर रही हो। यहाँ पर अमन उसके पास नज़दीक पहुँचता है, यानी कि रहता तो अपनी छत पर ही है, लेकिन यहाँ पर वह देवर भाभी एक दूसरे के सामने सामने बैठ जाते हैं। और बस यहाँ पर वह रूबी उससे कहती है कि यदि उसकी सुंदरता उसको देखनी है तो रात होने का इंतजार करना। अब तो वह जो अमन है, ठीक है, इस बात को कहकर रूबी नीचे चली जाती है और वह अमन भी अपने घर में चला जाता है। और यहाँ पर अब रात होने का इंतजार हो रहा होता है। जैसे ही रात होती है, लेकिन अमन तो अब उसी छत पर आ जाता है और बस बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि कब उसकी वह रात होगी और कब उसकी भाभी उसको बुलाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही रात के करीब 10 बजते हैं, रूबी अपने जो नीचे अपने सास ससुर की सेवा करने के बाद जैसे ही ऊपर आती है, उसी ऊपर जो बना हुआ जो छत में कमरा है वहीं पर वह सोया करती। वहाँ पर आकर वह अंदर कमरे को बंद कर लेती और वहाँ पर लेट जाती है। अब जैसे ही अमन ने अपनी भाभी को वहाँ पर लेटे हुए देखा, अब वह चुपके से उसकी छत पर जाता है और चुपके से उस कमरे में कहता है, अरे भाभी सो गई क्या। लेकिन रूबी भी जागी हुई थी। रूबी कहती है कि आ जाओ जल्दी से। अब वह रूबी उस दरवाजे को खोलती है और अपने देवर अमन को उस घर के अंदर ले लेती है। अब अमन और वह जो रूबी एक दूसरे के सामने होते हैं, बस उनकी जो सांसें हैं वो बहुत ही तेज चलने लगती हैं। उनको उत्तेजना उनको रोक नहीं पा रही होती और बस एक दूसरे के जो सीने से लग जाते हैं अमन और रूबी। जिस प्रकार से उनका यह प्यार यहाँ पर पनप उठा है, यानी कि करीब 20 साल की वह रूबी और जो 18 साल का वह जो अमन, एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और बस एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त प्रक्रिया में जुट जाते हैं। जिस प्रक्रिया से उन दोनों के बीच में वह संबंध बनते हैं, अब तो वो अपने आप पर काबू नहीं पाते हैं और वह नई बहू
यानी कि नई बहू वह जो रूबी है वह बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उस अमन के साथ संतुष्टि का अनुभव करने लगते हैं और बड़े ही ज़ोर शोर से उनका यह काम चल रहा होता है। अब तो दोस्तों रोज़ाना का यही किस्सा हो गया था। वह अमन अपनी भाभी के उस कमरे में आया करता और उसके साथ संबंध बनाया करता, लेकिन एक दिन जब उस अमन को उसके घर में यानी कि उस कमरे में जाता हुआ देख लेता है उसकी पड़ोस का एक व्यक्ति जिससे नहीं रहा जाता है, वह अब पूरे गांव में उस कहानी को फैला देता है कि कैसे वह जो नई बहू, बड़ी सुंदर बहू कहते हैं ना जिसको, रूबी तो अपने पड़ोसियों के साथ मजे करती है। अब इस बात को सुनकर सभी लोग बड़े ही हैरान होते हैं और सोचते हैं कि यार रूबी को ऐसा नहीं हो सकती। अब तो 2 महीने बाद जब वह रंजीत अपने गांव लौटता है तो यहाँ पर वह अपने दोस्तों के साथ एक दिन पार्टी वगैरह कर रहा होता है, रात का समय। अब वह दोस्त कहता है यार तेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। अब ये बात सुन सुन के वह रंजीत तो मान चुका था भाई हाँ उसकी पत्नी सुंदर है, लेकिन वह दोस्त उससे कहता है कि यार तेरी पत्नी इतनी सुंदर तो है, ये तो माना, लेकिन वह ऐसा काम भी करती है कि पड़ोसियों को अपने पास बुलाती है। अब ये इस बात को वह रंजीत बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है। वह सोच बैठता है यार ऐसा भी हो सकता है क्या। बिल्कुल, अब उसके दिमाग में ये बात घर कर रही थी और वह अपने घर से उस ड्यूटी पर जाने के लिए चल देता है। यानी कि वो घर वालों से कहकर आता है कि वह ड्यूटी पर जा रहा है, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं जाता क्योंकि उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग बनी हुई थी। अब जैसे उसकी पत्नी रूबी को पता चलता है कि उसका पति रंजीत ड्यूटी पर जा रहा है तो वह बस उस अपने जो प्रेमी लड़का जो अमन है उससे कह देती कि आज रात उसके पास आ जाना। अब ठीक है, इस बात को मानकर वह अमन बस रात होने का इंतजार कर रहा होता है। अब तो वह रंजीत की गई प्लानिंग के मुताबिक अपने दोस्त के पास चला जाता है और बस वहाँ पूरे दिन रुकता है। लेकिन जैसे ही रात के करीब 10 बजते हैं वह चुपचाप अपने घर आ जाता है और बस अपने घर में घुसता है तो अपने माता पिता से कहता है कि तुम में से कोई आवाज़ मत करना। दरअसल वह आज अपनी पत्नी को सरप्राइज देने वाला है। अब जैसे धीरे धीरे वह रंजीत ऊपर चढ़ रहा है और अपने कमरे में पहुंचा है, वह जैसे ही उस कमरे का दरवाजे खटखटाता है, यहाँ पर जो कमरे के अंदर मौजूद हैं रूबी और अमन दोनों चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद आज उनके छत पर कौन आ गया। जैसे ही रूबी उस कमरे को खोलती है वह पाते हैं कि बाहर उसका पति रंजीत मौजूद है। अब तो वह रंजीत उस कमरे में घुसता है और जैसे ही वहाँ पर उस अमन को देखता है तो वह सारी सच्चाई को समझ जाता है। अब तो उसके दिमाग में एक अलग ही प्लानिंग जो वह पहले कर चुका होता है उसके मुताबिक वह अपने जेब में जिस धारदार वस्तु को रख कर लाया था वह अमन को वहीं पकड़कर और वहीं नीचे फर्श पर गिराकर उसकी जो गला है उसको रेत देता है। यही सब करने के बाद वह अपनी पत्नी रूबी से कहता है कि देखो, यदि तुमने किसी के सामने भी इस पूरी मामले या पूरे हालात के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारे साथ भी यही असर करूंगा। और रूबी तो डरी सहमी सी बस चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। अब तो वह जो लड़का रंजीत है चादर लेता है और चादर में उस लड़के यानी कि अमन के शव को लपेटता है और वहाँ के खून वगैरह सब कुछ वह साफ करता है। उसके बाद वह अब उस घर से बाहर निकलता है, उस शव को भी चुपचाप ले जाता है और बस उसको वहीं जंगलों में नाले के पास में फेंक आता है। अब तो वह जो लड़का अमन है, अमन घर से गायब तो हो गया था और जब वह 3 दिन नहीं मिला तो उसके परिजन उस बच्चे अमन को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाते हैं, पुलिस थाने भी जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस में जब यह रिपोर्ट दर्ज की गई तब जाकर पुलिस भी संज्ञान लेती है और अब बस चारों तरफ उस लड़के अमन को ढूंढ रही होती है। दोस्तों, जब एक व्यक्ति उस नाले की तरफ जाता है तो उसको मालूम चलता है कि यहाँ पर चादर में लिपटा हुआ कोई पड़ा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही उस लड़के के बारे में मालूम चलता है कि लड़का तो अमन ही है, अब अमन के माता पिता से उस लड़के अमन की शिनाख्त कराई जाती है। तब जाकर मालूम चलता है कि ये वाकई में वही लड़का अमन है। लेकिन अमन की इस प्रकार से हत्या किसने करी होगी। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी अगर सच इस दुनिया में मौजूद है तो वह ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता। एक दिन की बात, अब तो वह व्यक्ति जिसने उस अमन को उसकी भाभी के कमरे में जाते हुए देख लिया था वह अब इस बात को उसके माता पिता यानी कि अमन के माता पिता को बता देता है कि तुम्हारा जो बेटा अमन है वह रात रात भर गायब रहता है और वह जरूर रंजीत की पत्नी रूबी के पास जाता है और शायद इस बात के बारे में रूबी को भी मालूम होगा। अब एक दिन पुलिस वाले उस रूबी के पास पहुंच जाते हैं यानी कि रंजीत घर आ जाते हैं और रूबी से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों,
उस रूबी में इतनी हिम्मत कहाँ कि जो पुलिस की उस पूछताछ का सामना कर पाए, वह भी वहीं पर टूट जाती है और बस सारी सच्चाई बयां कर देती है। यानी कि उसके पति रंजीत ने किस प्रकार से उस लड़के अमन की जान ली। अब तो बिहार पुलिस मुंबई पहुंचती है और मुंबई से उस लड़के रंजीत को गिरफ्तार करते हुए लेकर आती है, और जब रंजीत से पूछताछ की जाती है तब जाकर रंजीत इस बात को स्वीकार कर पाता है कि हाँ, उसी ने उस लड़के की जान ली है। दोस्तों, इस प्रकार से रंजीत और रंजीत की पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अब रंजीत के घर में उसके बूढ़े माता पिता तो रह जाते हैं, लेकिन रंजीत और रंजीत की पत्नी को जिस लोक अदालत में पेश किया जाता है, वहाँ पर उन लोगों पर, दोनों पर उस लड़के की हत्या का जो जुर्म है वह साबित होता है, और वो लोग उनको जेल में भेज देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ये हवस की आग बहुत ही बेकार होती है। यदि आप अपने पति या पत्नी से दूर रहते हैं तो अपने आप पर संयम रखें, और जब भी आप पर ये काम वासना आगे बढ़े तो आप किसी भी नाम, जो भी आपको प्रिय हो, राम कृष्ण जो भी हो, उस नाम का सहारा लें और बस अपना संयम बनाए रखें। क्योंकि यदि आपने ऐसा कदम कोई भी उठाया तो उस कदम के बाद ना जाने कैसे ही खतरनाक जो परिणाम है वो तुम्हारे सामने आने वाले हैं, और आपको होना हो अपने परिजनों से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।